औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम जियशा और आप देख रहे हैं गाशा 92 जो हेल्थ और ब्यूटी टिप्स के मतलब है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चेहरे के स्याह दाग, छेप, छाइयाँ, कील, मुहासे वगैरह जिनको आप अक्सर फ्रैकल या हाइपर पिगमेंटेशन या एक्नी या मुलाजमा वगैरह के नाम से भी याद करते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो में जो अभी आप देख रहे हैं इसमें मैं आपको इन दाग धब्बे छाइयों को दूर करने के ऐसे आसान और ख़ूबसूरत नुस्खे बताऊंगा जिन्हें आप घर पर इंतहाई आसानी के साथ भी तैयार कर सकते हैं। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मैं 3-4 आपको टोटके बता दूंगा जिनको आप घर पर आराम से तैयार कर सकते हैं और आपकी घर पर ही अपनी क्रीम तैयार हो जाएगी। और ऐसे टोटके के जिन पर आप अमल करके, जिन्हें आप इस्तेमाल करके इंतहाई आसानी से बनाकर महफूज तरीके से, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप अपने हुस्न को दोबाला और 4 चांद लगा सकते हैं। और ये एक ऐसी मर्ज़ है कि इंसान कैसा ही खूब रूह क्यों ना हो, औरत कैसी ही खूब रूह और हसीन और जमील क्यों ना हो, और देखने में जो है वो इंसान अच्छा मालूम नहीं होता। और इसकी तकलीफ़ से ना सिर्फ चेहरे का हुस्न और जमाल ख़राब हो जाता है बल्कि उन बदनुमा दागों की वजह से खुशनुमाई और ख़ूबसूरती और दिल रुबाई भी जाती रहती है। और इसकी वजूहात क्या होती हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि तेज़ गर्मी में घूमने फिरने से और धूप में ज़्यादा चलना, लिबास वगैरह का साफ़ ना होना, या ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल कर लेना जो ज़ूद हज़म ना हो, जल्दी हज़म ना होने वाली हो, या बाज़ औक़ात गली सड़ी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेना। और लड़कियों में अय्याम की रुकावट की वजह से भी हो सकती हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि शादीशुदा औरतों में हमल के दिनों में यह अर्ज़ अक्सर हो जाता है। और ये होता है कि बाज़ औक़ात जब हार्मोन्स में तब्दीली आ जाती है कि बच्चे और बच्चियाँ जब अपनी लड़कपन से जवानी की तरफ आती हैं, बलूगत की तरफ आते हैं, तो उस वक्त हार्मोन्स में तब्दीली आ जाती है और जिसकी वजह से जिस्म के ऊपर इस तरह के दाने निकलते हैं और बिलखसूस चेहरे के ऊपर जो है ना ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। और इनको रोका तो नहीं जा सकता मगर रोकना भी नहीं चाहिए। जो इस तरह एज के साथ दाग आते हैं, मगर इनको किसी हद तक कम किया जा सकता है और इनको ख़त्म किया जा सकता है ताकि खूबसूरती और हुस्न जमाल में कमी ना आए और आपकी स्किन पर दाग ना पड़े और ये दाग हमेशा के लिए ऐसे बुरे ना बन जाएं जिसकी वजह से आपकी खूबसूरती जो है वो ख़तरे में पड़ जाए। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल जो है, शराब और अंडे वगैरह के खाने से भी ये तकलीफ़ हो जाती है। मुरग़्ग़न ग़िज़ाओं, तेल में तली हुई चीज़ों से भी ऐसी तकलीफ़ आपको हो सकती है। तो सबसे पहले आपने इन वजूहात से अवॉइड करना है और उसके बाद फिर जो है इसके इलाज की तरफ आना है। तो इसकी अलामत में अक्सर ये देखा गया है कि गालों और हाथों की पुष्ट पर छोटे छोटे दाग हो जाते हैं। कभी कभी इनमें ख़ारिश भी होती है और बाज़ दफ़ा जो होता है इनमें खून और कचलू वगैरह भी आ जाता है। तो नाज़रीन, इसके इलाज के बारे में मैं आपको बताऊं, ऐसा आसान इलाज और ऐसा आसान टोटके जिसे आप घर पर आराम से तैयार कर सकते हैं। मैं आज की इस वीडियो में आपको 3-4 टोटके बताता हूं जिनमें से किसी भी टिप्स पे आप अमल करके आप इन दाग धब्बों छाइयों वगैरह से या एक्नी, ये हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, करना आपने ये है कि रोगन बादाम 6 छटाक लेना है, खालिस मक्खी के छत्ते का मोम 9 तोला लेना है और अर्क गुलाब आला किस्म का, अच्छी किस्म का वलैती खालिस हो 10 तोला लेना है। सुहागा वलैती जिसे बोरेक्स भी कहते हैं 6 माशा लेना है और उसके बाद खुशबू गुलाब आधा माशा लेनी है। और इसको तैयार करने का ये तरीका है कि मोम और रोगन को आपने आग पर रख कर पिघलाना है और बोरेक्स और गुलाब के अर्क में गर्म करके इसको मिलाना है आपस में, यानी बोरेक्स और गुलाब के अर्क को मिक्स करके गर्म करके इन दोनों को मिलाना है। दोनों मुरक्कब की हरारत यकसा होनी चाहिए, यानी ये नहीं होगा एक ठंडा और दूसरा गर्म हो
दोनों की कोशिश करें कि दोनों की हरारत यकसां हो, ताकि महलूल जो है आपस में मिक्स अच्छी तरह हो जाए। और बोरेक्स वाले में अर्क को बादाम रोगन वाले सियाल में मिलाकर आग से उतार कर खूब घोटना है। जब मुरक्कब आपका ठंडा हो जाए और बिस्ल करीम बन जाए तो आपने खुशबू जो है उसको मिला लेना है और उसको शीशी में भर लेना है। बस आपकी करीम तैयार है। ऐसी आला किस्म की करीम है कि जिसके इस्तेमाल से आपके चेहरे के दाग, धब्बे, छाइयाँ, महासे सब जाते रहेंगे और चेहरे पे निखार आ जाएगा, खूबसूरती आ जाएगी, सॉफ्टनेस आ जाएगी, शाइन आ जाएगी, वाइटनिंग आएगी, ब्राइटनिंग आएगी। आपने इस फार्मूले को इसके अलावा आपको एक और नुस्खा बताता हूँ छाइयाँ दूर करने के लिए। सबसे पहले, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो इसकी वजूहात होती हैं दानों को दूर करने की, सबसे पहले आपने उनको दूर लाजमी करना है कि आपकी मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल अगर ज़्यादा है तो उनको कम करना है, धूप में कम मूवमेंट करनी है। और इसके अलावा गोश्त वगैरह या कोई इस तरह की खुराक जो आपकी खुराक में ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं, इन सब से थोड़ा अवॉइड करना है। खुद अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़न करना है। कोशिश करें जिनके चेहरों पे ज़्यादा दाने निकलते हैं और वो ऐसे दाने जिनके अंदर पीप वगैरह भी होती है, वो थोड़ा मुरगन ग़िज़ाओं से, तेल वाली ग़िज़ाओं से बिल्कुल अवॉइड करें। अपनी रोटी जो है पराठा वगैरह से अवॉइड करें और सूखी रोटी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और उसके बाद आपको छाइयाँ दूर करने के लिए एक बहुत आला किस्म का छोटा सा इंतहाई आसान नुस्खा बताता हूँ कि समंदर झाग को लीमों के रस में घिसाएं और इस तरह घिसाएं कि वो एक लेप सा बन जाए और उसको अपने छाइयाँ जो हैं उनके ऊपर लगाएं। इंशाअल्लाह ताला बिफज़्ल खुदा छाइयाँ जड़ से जाती रहेंगी। या फिर हुस्न यूसुफ को लेकर उसमें चमेली का तेल मिला लें और उसको अपनी छाइयों पर लगाएं। इंशाअल्लाह ताला बिफज़्ल खुदा छाइयों का नामो निशान नहीं रहेगा। एक अब मैं आपको बताता हूँ तीसरी टिप। 1 अदद लीमू का रस लें, ग्लिसरीन 1 औंस लेकर और अर्क गुलाब 4 औंस, इन सब को मिलाकर घोल लें और अपने चेहरे पर लगाएं। छाइयों के लिए इंतहाई मुफीद ये टिप्स है, बहुत आजमूदा हैं और इंशाअल्लाह ताला फज़ल खुदा आप आजमाते जाएंगे तो आप इंशाअल्लाह हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और इसके अलावा एक और है, थोड़ा लंबा है, चंद चीज़ों की मिकदार आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी और मगर जो बनाने में जितना मुश्किल होता है फ़वाइद के लिहाज से वो उतना ही अच्छा होता है। एहतियात से बनाएं, इंशाअल्लाह ताला फज़ल खुदा आप हमें याद रखेंगे। मैं ऐसे आपको फार्मूले और टिप्स बता रहा हूँ कि जो आपके जिल्द की रंगत को 4 चांद लगा देगी। आपने संग तरह के छिलके 2 तोला लेने हैं, तिल काले 1 तोला लेना है, हल्दी जर्द, संदल सफ़ेद, बाल छड़, नागर मोथा, छड़ीला, मगज़ बादाम, इन तमाम चीज़ों को 6-6 माशा लेना है, यानी आधा तोला। और मैदा गंदम खालिस 2 तोला लेना है, तेल चमेली 1 तोला लेना है। इन सब को बारीक पीसकर पानी में मिलाकर रात को चेहरे पर मलें और सुबह उठकर किसी भी अच्छे साबुन से, एंटीसेप्टिक साबुन से मुंह धो लें। इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा आपके जो चेहरे के कील, धब्बे, छाइयाँ, महासे वगैरह जितने भी और इस तरह के दाग हैं, ये सब के सब जड़ से जाते रहेंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको इस तरह की इंतहाई मुफीद टिप्स लेकर हाज़िर होऊंगा और आपको ऐसी टिप्स दूंगा कि जो आपके चेहरे स्किन को खूबसूरत से खूबसूरत बना देंगी इंशाअल्लाह। और आपकी दुआएं इंशाअल्लाह हमारे लिए बेसाख्ता निकलती रहेंगी। नाज़रीन, अगर आपने इस तरह की टिप्स हासिल करने के लिए या हमारे चैनल से फ़ायदा उठाने के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हाँ, एक बात बताता चलूँ कि आपको इन टिप्स को बरूए कार लाने में, इन जो करीमें हैं इनको बनाने में
ये जो मैंने आपको टिप्स दी हैं, इनको बनाने में किसी किस्म की भी कोई दुश्वारी पेश आती है तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन बी कॉन्टेक्ट मी एंड टेक एवरी नेसेसरी इंफॉर्मेशन फ्राम मी। आप अगर शर्माएं, वो आपका अपना मसला है। इन केस कि आपको समझ एक दफ़ा नहीं आती तो पूछें, दूसरी दफ़ा नहीं आती तो फिर पूछें, तीसरी दफ़ा नहीं आती तो फिर पूछें, बार बार पूछें, मगर आपको पूछने में मजाका नहीं, इसमें मजाका है कि आप उसको गलत तरीके से बताएं और आप अपना नुकसान करें। तो इसलिए हम इंशाअल्लाह ताला फज़ल खुदा आपकी रहनुमाई बेलौस कर रहे हैं और करते रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारा मिशन यही है कि आपकी सेहत अच्छी हो और इंशाअल्लाह आपके हुस्न जमाल को अल्लाह पाक चार चांद लगाए। कोशिश आप करें, इंशाअल्लाह रहनुमाई हम आपकी करेंगे और यही हमारा मिशन है। अल्लाह पाक हमें अपने मिशन में कामयाबी और कामरानी से सरफराज फरमाए। इंशाअल्लाह ताला फज़ल खुदा ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। आप हमें किसी भी वक्त मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और आप हमसे हर नेसेसरी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।